Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माताजी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। कैश बजट ऐसा टॉपिक बच्चों जिसके मोस्टली सारे क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब बच्चों मैं ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जिसका यूज रेगुलर में क्लास में भी नहीं होता है बच्चों। तो ऑनलाइन का जो फायदा है ना बच्चों, लास्ट 3 लेक्चर मैंने एक्स्ट्रा बनाया, और ये जो क्वेश्चन अभी मैं करवाने जा रहा हूं सम नंबर 16, इसका पूरे रेफरेंस दिए बच्चों। पूरा कैश बजट का चैप्टर किया हो किसी ने, और अगर ये क्वेश्चन ना किया हो बच्चों तो उसके लिए कैश बजट अधूरा हो जाएगा। और पूरा क्वेश्चन कैसे रन होता है मैं आपको समझाने जा रहा हूं। You are required to prepare a cash budget on quarterly basis from the following details for the calendar 2012। क्वार्टरली बेसिस समझते हो बच्चों, पूरे साल का एक वर्ष का बजट मान लो। क्वार्टरली का मीनिंग होता है 3 महीने का, यानी 12 को 3 से डिवाइड करो तो 4 टुकड़े हुए। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर कैश बजट। अब देखो बच्चों समझने के लिए लिख रहा हूं। फर्स्ट क्वार्टर का मीनिंग क्या होगा? पहले क्वार्टर में कितने महीने आएंगे? जनवरी टू मार्च। सेकंड में अप्रैल टू अप्रैल मई जून। फिर यहाँ जुलाई टू जुलाई अगस्त सितंबर। यहाँ अक्टूबर टू दिसंबर। क्लियर हुआ बच्चों? એટલે आपका वर्ष में बजट बनाना है पर क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली का मीनिंग होगा बच्चों और 3-3 महीने का गैप, यानी जनवरी से मार्च का डेटा फर्स्ट में, अप्रैल से जून का डेटा सेकंड में, जुलाई टू सितंबर का थर्ड और अक्टूबर टू दिसंबर फोर्थ। चलो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं सम। फिर इसके बाद नीचे टेबल है बच्चों जिसमें कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, वेरिएबल कॉस्ट एंड मटेरियल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस फिक्स। फिर एंडिंग क्वार्टर बैलेंस, एंड नो बैलेंस, પછી ओपनिंग बैलेंस एंड 5 एडजस्टमेंट है। चलो बच्चों पहले मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं। डिफरेंट क्वेश्चन, बहुत ही मजे वाला सम है। अब तक गुजरात यूनिवर्सिटी में नहीं आया बच्चों, पर आने के चांसेस 100% है। एडजस्टमेंट 1, पेज नंबर 373। परचेज ऑफ मशीनरी 60,000 इन जून। मशीनरी परचेज किया बच्चों, कैश पेमेंट में आएगा। परचेज ऑफ मशीनरी कौन से महीने में परचेज किया बच्चों? जून महीने में। जून महीने का मीनिंग क्या होगा? सेकंड क्वार्टर। यस, आगे जाए। पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्रीवियस ईयर ₹15,000 इन जनवरी। डिविडेंड का पेमेंट करना है बच्चों जनवरी में। सेकंड एडजस्टमेंट, डिविडेंड पे कौन सा महीने में? जनवरी का मीनिंग क्या होगा बच्चों? फर्स्ट क्वार्टर। हां ये रहा बच्चों 15,000। एडजस्टमेंट 3, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 10,000 पर क्वार्टर। ऊपर पहला टेबल देखो बच्चों में फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 15 15 15, उसके अंदर 10,000 डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे? 3 नंबर फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 माइनस 10,000 डेप्रिसिएशन। 15 में से 10 गया बच्चों, कितना आएगा? 5,000 5,000 5,000 અને 5,000। चलो उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4, सही में अच्छा एडजस्टमेंट है बच्चों, नजर डालना उसके ऊपर। चलो 4 नंबर, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन लोन टेकन 10,000 टू फाइनेंस द परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी खरीदने के लिए बच्चों 10,000 रुपया की लोन ली थी। लोन लेना है, हमारे लिए पैसा आया, इनकम आई, कई बच्चे इसे खर्च में लिखते हैं। चल 1 नंबर लोन टेकन, और लोन लिए बच्चों 10,000 की। प्रॉब्लम ये है इसमें डेट ही नहीं लिखी है बच्चों। चौथा वाला में क्या महीना में? फर्स्ट सेकंड क्वार्टर लिखा नहीं। पर पहले एडजस्टमेंट देखो बच्चों, उसका लॉजिक है। आपने मशीनरी खरीदी है 60,000 रुपए की जून में। जून में मशीन खरीद लो बच्चों, तो लोन कब ली होगी? जून महीने के अंदर। मशीन खरीदने वाले पैसा क्या दिलाया? लोन थी। तो बच्चों ये लॉजिक है, जून महीने के अंदर आपने ये परचेस किया है बच्चों, तो लोन का आइडिया इसके ऊपर से है ना बच्चों। ये 10,000 रुपए रिसिप्ट, लोन का रिसिप्ट भी जून में हुआ होगा। आगे जाए, लास्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑफ क्वार्टर आर पेएबल विद इन अ क्वार्टर। यानी आपको फर्स्ट टेबल के अंदर जो एक्सपेंसेस दिख रहा है बच्चों, वो पेमेंट कर देना है। 4 नंबर के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वार्टर ले लेंगे पेमेंट में। ये लिखा 10,000 एंड 10 અને 10। चलो उसके बाद बच्चों फिक्स्ड एक्सपेंस भी हो गया। और पहला टेबल देखो, सेल्स के अंदर कैश है, लेकिन इनकम है, हां कोई दिक्कत नहीं।
कैश सेल्स कितना आएगा बच्चों? फर्स्ट में आएगा 10,000, सेकंड में 12,000, थर्ड में 8,000 और फोर्थ में 15,000। चलो इसके बाद आएगा बच्चों 3 नंबर में कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और नीचे पेमेंट में आएगा बच्चों पेमेंट टू क्रेडिटर। ये 2 पॉइंट के ऊपर बच्चों पूरा सम आपको कितनी मेहनत करवाता है, ध्यान से देखना। अब जनरली आपको क्रेडिट सेल के लिए क्या देता होता है? पीरियड। पहला टेबल देखो, क्रेडिट सेल आप ये नीचे डेटर दिए बच्चों। तो आज आपको मैं डेटर के ऊपर से कलेक्शन का नया फार्मूला सिखा रहा हूं। नोट नंबर 1, डेटर कलेक्शन इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर प्लस क्रेडिट सेल माइनस क्लोजिंग डेटर। ठीक है, चलो अब यहां मैं टेबल बना रहा हूं। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों पर्टिकुलर, ठीक है, फिर आएगा फर्स्ट क्वार्टर, फिर सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फिर आएगा बच्चों फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, अब सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग डेटर, इसमें ऐड करेंगे बच्चों क्रेडिट सेल्स और उसके बाद ये दोनों का टोटल होगा और नीचे लेस करेंगे क्लोजिंग डेटर और फिर बच्चों आपको रिसीव होगा आंसर। ठीक है, चलो अब बच्चों क्रेडिट सेल पहले टेबल में से ले लो। चलो ध्यान रखो, पहले टेबल लो जो हमारी क्रेडिट सेल, पहले टेबल में पे नीचे बोलो 2 lakhs 175 1 lakh 195। सेकंड टेबल देखो बच्चों, एंड ऑफ क्वार्टर बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 lakh 80,000 અને 1 lakh। ठीक है, चलो इसके बाद बच्चों ओपनिंग बैलेंस के अंदर मेरा तीसरा टेबल देखो, बैलेंस ऑफ बिगिनिंग डेटर का है 90,000। थर्ड सेकंड और फोर्थ क्वार्टर का बैलेंस दिए, क्या करोगे? कुछ लॉजिक याद आ रहा है बच्चों? पहले क्वार्टर का क्लोजिंग, ये नेक्स्ट के लिए क्या होगा बच्चों? ओपनिंग। पहले क्वार्टर का क्लोजिंग, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। पहले क्वार्टर का क्लोजिंग, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। 2 lakh plus 90 290 175 1 lakh 275 1 lakh plus 1 lakh 2 lakh 195 plus 85 आई थिंक 275। चलो अब 290 में से 1 lakh गया, 190 275 में से 1 lakh गया 75, 280 में से 2 lakh में से 80 गया 120, 275 में से 1 lakh गया 175। ये क्या मिला बच्चों? कलेक्शन फ्रॉम डेटर। आप देख सकते हो बच्चों चारों क्वार्टर का कलेक्शन मिला। ठीक है, नजर बोर्ड पे जैसे कलेक्शन मिला इसको लिखते बच्चों 1,90,000 1,75,000 120 અને 175। और मित्र धीरे से बात करो। चलो ध्यान इस तरफ। अब कैश रिसिप्ट के लिए बच्चों कलेक्शन फ्रॉम डेटर आ चुका है। अब हमें नोट नंबर 2 में जाना है। नोट नंबर 2 अब चाहिए हमें बच्चों क्रेडिटर पेमेंट। अब क्रेडिटर पेमेंट का फॉर्मूला बच्चों सेम बनेगा। कैसे बनेगा? तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, इसमें आप ऐड करोगे परचेज माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों परचेज भी नहीं है तो परचेज के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परचेज के लिए बच्चों उन्होंने आपको मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है, स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक दिया है और ओपनिंग दिया है। तो ऐसा फॉर्मूला होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस मटेरियल कंज्यूम्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमें परचेज ढूंढना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स, उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर,
थर्ड क्वार्टर અને फोर्थ क्वार्टर। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं परचेज। परचेज के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल प्लस मटेरियल कंज्यूम, और इसमें से बच्चों ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का माइनस करेंगे बच्चों। तो यहां मिलेगा मुझे फिगर ऑफ परचेज, और फिर उसके बाद बच्चों मुझे पेमेंट का वैल्यू मिलेगा। देख लो कितनी मेहनत है, दो टेबल के ऊपर समय बच्चों बाकी ओपनिंग बैलेंस, लॉन, कैश है, ये सब इजी पॉइंट है। चलो बच्चों अब सेकंड टेबल में आओ, जिसमें से लिखने जा रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये लिखा 75 60 75 75 मटेरियल कंज्यूम। पहले टेबल में से ले लो बच्चों, यस 150, फिर 125, उसके बाद 1 लाख, उसके बाद 175। अब बच्चों ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल मुझे थर्ड टेबल में दिखाई दे रहा है बच्चों ओनली 70,000। अब बच्चों क्लोजिंग स्टॉक है पर ओपनिंग नहीं है, फिर से वाली बच्चों ये फर्स्ट का क्लोजिंग नेक्स्ट के लिए क्या होगा, ओपनिंग, फर्स्ट का क्लोजिंग नेक्स्ट के लिए, ओपनिंग नेक्स्ट के लिए, ओपनिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बच्चों टोटल करें 150 प्लस 75, आई थिंक 225, 60 प्लस 180 25, 185, 175 અને 2,50,000। चलो बच्चों अब मुझे परचेज मिल जाएगा 225 में से 70 गया, चेक कर लो बच्चों 225 माइनस 70 मेरी वैल्यू आएगी 1,55,000। 185 में से 75 गया 110, 171 में से 60 गया 150, 250 में से 75 गया 175। ये हो गया बच्चों आपका अमाउंट ऑफ परचेज। अब मुझे चाहिए कलेक्शन फ्रॉम पेमेंट फ्रॉम क्रेडिटर, तो उसके लिए बच्चों मैं नोट निकाल के सेटिंग कर रहा हूं नजर बोर्ड पे। अब बच्चों यहां मैं नोट नंबर 3 क्रेडिटर का पेमेंट, ठीक है। सबसे पहले पर्टिकुलर्स फर्स्ट क्वार्टर, फिर सेकंड क्वार्टर, फिर थर्ड क्वार्टर, फिर फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। चलो अब बच्चों जैसे मैंने डेटर का वैल्यू फाइंड किया सेम आप क्रेडिटर का कर सकते हो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर प्लस क्रेडिट परचेज माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर, ठीक है। ये आएगा पेमेंट, ठीक है। चलो बच्चों अब जो परचेज है मैंने नीचे फाइंड किया वो सब क्रेडिट से धारणा करें, यहां नीचे से लिख रहा हूं देखो 155 110 115 and 175, ठीक है। चलो क्लोजिंग क्रेडिटर के बच्चों सेकंड टेबल देखो, सेकंड टेबल में 40 40 40 and डेंजरस 30। और बच्चों ओपनिंग बैलेंस के लिए मेरा ध्यान जा रहा है थर्ड टेबल जिसमें क्रेडिटर है 30,000, ठीक है। चलो बच्चों वही टेबल में जो बीओडी दिख रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश में बीओडी है, बीओडी है तो कैसे लिखोगे माइनस 10,000 लिखोगे, ठीक है, ऐसा लिखा है। चलो अब यहाँ फर्स्ट का क्लोजिंग, फिर से नेक्स्ट के लिए क्या होगा बच्चों, डिजाइन देखो ओपनिंग होगा, ये नेक्स्ट के लिए ओपनिंग, ये नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। 150 प्लस 30 185, 185 में से 40 गया 145 इज द मैजिकल फिगर ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर। चेक करो बच्चों जवाब, और आ जाता है एग्जैक्टली 110 प्लस 140 150, 150 में से 40 गया 110 आ जाता है 115 प्लस 40 155, उसमें से 40 गया बच्चों आई थिंक 1,05,000। चेक करो 140 का 150 है, सॉरी 150
और 175 प्लस 40 215, 215 में से 30 गया 185। एकदम सही है बच्चों, ये हुआ आपका अफलातून कैश पेमेंट टू क्रेडिटर। कहां से लिया? नोट नंबर 3 में से 145 110 115 અને 185। अब समझ आया बच्चों ऐसे क्वेश्चन क्यों लास्ट में करवा रहा हूं आपको होमवर्क के लिए। इसके जैसा सम बच्चों इतिहास में बना नहीं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। इसको मुझे रेटिंग देना हो बच्चों, मैं 5 स्टार रेटिंग दे रहा हूं, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन। चलो अब बच्चों टोटल करें। सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर का टोटल आएगा, जैसे आप टोटल करोगे 1,90,000। चेक करें बच्चों, हाँ 190 प्लस 10 2 लाख में से 10 गया, चेकिंग करना बच्चों। फर्स्ट क्वार्टर का रिसिप्ट है 190, कोई गलती हो रही है कलेक्शन फ्रॉम डेटा में बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ। 190 सही है, कैश सेल भी सही है, 10 12 8 और 15। रिसिप्ट में कुछ गड़बड़ लग रही है बच्चों, हाँ एकदम सही है बच्चों। चलो 190 प्लस 10 2 लाख में से 10 गया 190। और पेमेंट का टोटल आएगा बच्चों 175। यस, पेमेंट लेस करोगे बच्चों, क्लोजिंग कैश आएगा 15,000, पहले क्वार्टर का क्लोजिंग, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। अब सेकंड का टोटल करोगे बच्चों तो 2,12,000 आएगा। और पेमेंट का टोटल करोगे बच्चों तो पेमेंट आएगी 185। डिफरेंस निकालो बच्चों, डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 27,000, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। ऐड करोगे बच्चों तो थर्ड क्वार्टर का टोटल आएगा 155 और पेमेंट आएगा 135। और उसके बाद बच्चों लास्ट में टोटल होगा 210, कि 135 लेस करोगे तो आंसर आएगा 20,000, ये 20 यहाँ आएगा। अब बच्चों होगा टोटल 210, जिसमें से आप लेस करोगे 2,05,000 और लास्ट में क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा बच्चों 5,000। ये हो गया बच्चों आपका बेस्ट क्वेश्चन जिसका यूज कम होता है, पर आप लॉजिक समझने के बाद। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 1 इन ब्रैकेट 19 पेज नंबर 359। छोटा प्यारा सम है बच्चों, जिसकी 7 मार्क वैल्यू पर यूनिवर्सिटी का फेवरेट है बच्चों। लास्ट 5 साल के अंदर ऐसा कह सकते 4 बार इस प्रकार के सम आ चुके हैं, मोस्ट टाइम पे कर देना बच्चों। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। जो पहले सम बाकी रखा था बच्चों, एक्चुअली लास्ट लेक्चर में लेना था, रह गया था, अब इसको ले लेते हैं। पेज नंबर 359। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द 3 मंथ एंडेड ऑन 30 सितंबर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 3 महीने का बजट तैयार करना है, एंड होना चाहिए सितंबर में। तो स्टार्ट कब होगा? जुलाई अगस्त सितंबर। फॉर्मेट सेम बच्चों, रिसिप्ट पेमेंट। चलो अब बच्चों एकदम छोटा सम है, इसके मैं पॉइंट्स पढ़ रहा हूं, उसके ऊपर नजर डालना है, ठीक है। चलो सबसे पहला पॉइंट, कैश एट बैंक ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई का ओपनिंग बैलेंस 25,000। सैलरी एंड वेज इज मंथली। अब बच्चों मंथली बोला, इसका मीनिंग क्या होगा? हर महीने सेम रहेगा, लिख दो पेमेंट में। यस, ये लिखा बच्चों कैश पेमेंट, और उसके अंदर पहला पॉइंट एकदम इजी, सैलरी एंड वेजेस। क्या लख्यो बच्चों? मंथली आ गई, हमारा मंथली लखवा मुझे 10,000। पेमेंट का कोई पीरियड ऐसा कुछ दिया नहीं है। आगे जाए, इंटरेस्ट पेएबल इन अगस्त, लिख दो पेमेंट में। यस, इंटरेस्ट पे अगस्त महीने के अंदर बच्चों वैल्यू आएगी एग्जैक्टली 5,000। चलो उसके बाद बच्चों थर्ड टेबल है मेरे पास, जिसमें कैश शेल दिखाई दे रहा है। यस, कैश शेल इनकम में लिख दो बच्चों। यस, ये रिसिप्ट में लिखा कैश शेल एग्जैक्टली 3 मंथ का मेरे पास 140, ये लिखा जुलाई का। अगस्त के अंदर बच्चों 152, और उसके बाद है सितंबर में 1,21,000। चलो उसके बाद बच्चों क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल रखा है ना, क्रेडिट सेल में શું रखा है? क्रेडिट सेल्स के अंदर लिखा जाता है डेंजरस कलेक्शन। इसके लिए मैं नोट करूंगा, नोट 1। और उसके बाद बच्चों परचेज है, परचेज में भी दिक्कत है इसलिए उसको छोड़ देता हूं मैं। उसके बाद है अदर एक्सपेंडिचर। तो अदर एक्सपेंडिचर में बच्चों कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एग्जैक्ट 3 महीने का कर दिया है। तो क्या करो, कुछ ना बोला तो पेमेंट कर दो सीधा। 20,000 पहले महीने में, 22,000 दूसरे महीने में, और तीसरे महीने में डेंजरस 21,000।
इसके बाद बच्चों 4 नंबर में हमें लिखना है पेमेंट ऑफ परचेज, परचेज पे। इसके लिए बच्चों मैं लिख रहा हूं नोट नंबर 2। अब बच्चों क्रेडिट सेल के लिए मैं टेबल बना के आपको समझा रहा हूं, ये आगे वाले सम जैसा ही है। क्रेडिट सेल नो पेमेंट कलेक्शन અને परचेज नो पेमेंट, ध्यान दीजिए तो। चलो मंथ है मेरे पास बच्चों जुलाई, अगस्त, सितंबर અને डेंजरस और अक्टूबर भी नहीं है बच्चों, 3 महीने मेरे पास। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सॉरी जून, जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर, ठीक है। चलो पहले लिखेंगे बच्चों क्रेडिट सेल्स, वैल्यू है 1,80,000, 140 અને 120। ओके चलो बच्चों क्रेडिट सेल के अंदर क्या बोला है, कैसे पढ़ रहा हूं पूरा अपन बच्चों समझना है, इसके ऊपर पूरा समझना। चलो करेगा क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड 50% इन द मंथ ऑफ सेल्स आर मेड एंड 50% इन द फॉलोइंग। 50% रकम सेम वैल्यू बच्चों और बाकी 50% फॉलोइंग। फॉलोइंग का मीनिंग 1 महीने के बाद। अब देखना बच्चों collection from the credit seller subject to 5% discount if payment received in the month of purchase and 2.5% if received in the following। यानी बच्चों 50% पैसा कब मिलेगा, 50% अमाउंट सेम मंथ। अब सेम मंथ में कितना डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट। उसके बाद बच्चों 50% बाकी का कब मिलेगा, फॉलोइंग आफ्टर 1 मंथ, उसमें कितना डिस्काउंट है बच्चों, 2.5% डिस्काउंट। और यहाँ क्या आएगा बच्चों, यहाँ आएगा डेंजरस कलेक्शन। चलो अब बच्चों इसका मैं गिनती कैसे कर रहा हूँ ध्यान से देखना आपको, कि टेक्स्ट बुक मैंने यहाँ रखी। चलो तो सबसे पहले जुलाई 1 लाख रुपए, उसका 50% निकालो, 50,000, 50,000 में से 5% डिस्काउंट लेस करो, 2500, ये हो गया 47,500। 80,000 का 50%, 40,000, 40,000 में से 5% लेस करो बच्चों, वैल्यू आएगी 38,000। ऐसा ना करना हो बच्चों तो दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास, ध्यान से देखना। क्योंकि जो 50 रुपए ना बच्चों उसका सीधा डिस्काउंट ले लो, 50 रुपए है उसमें से 5% डिस्काउंट लेस करो, 2.5 आएगा, सीधा कितना हो जाएगा 47.5। अब यहाँ सीधा 47.5% लेके देखो, 1 लाख का 47.5 आ गया, 80,000 का 47.5 आ गया, ये ऑप्शन भी चलेगा। 1,40,000 है उसका 47.5% और फिर 1,20,000 है उसका 47.5%। जो बच्चों को नहीं समझ आया ऐसा શું કર્યું, मैं શું કર્યું समझाइए, 50% है हमारी सीधो डिस्काउंट लेस कर देना 5% 2.5, या दूसरा ऑप्शन इसका 50% लो 5%, 50% लो 5%, 140 का 50%, 70,000, 70 का 5%, 3500 बात करो। क्या आ रीते विचार, दोनों में से जो ऑप्शन सूटेबल हो बच्चों वो आप लोग ले सकते हो। पर ये ऑप्शन है बच्चों जिसमें आपका डायरेक्ट काम हो जाता है। और 50% वैल्यू आफ्टर 1 मंथ, याद रखना ये डैश किया, इसका 50% 1 महीने के बाद मिलेगा। 1 लाख का 50%, 50,000, 50,000 में से बच्चों 2.5% डिस्काउंट लेस करो, वैल्यू आएगी 1250, लेस करोगे अमाउंट आएगी 48,750। उसके बाद 80,000 उसका 50%, 40,000 उसका 2.5% डिस्काउंट लेस करो, 1,000 यहाँ आएगा बच्चों, ये 39 आफ्टर 1 मंथ। फिर 140 है बच्चों उसका 50%, 70,000 उसमें से 2.5% लेस करो, वैल्यू आएगी 68,250। इसमें भी ऊपर डायरेक्ट करना होगा, जो 50 रुपए ना ये रखो बच्चों, उसमें से 2.5% डिस्काउंट लो, 50 रुपए का 2.5 कितना होगा, 1.25 लेस करो बच्चों, -50 तो आएगा 48.75%। ये आपको डायरेक्ट 48.75 लेना हो तो भी चलेगा। 1 लाख का 48.75 आ गया, 80,000 का 48. इन शॉर्ट बच्चों आपके पास में दो रास्ते मैंने खुले रखे, पर पहला रास्ता एकदम इजी है, 80,000 का 50% और फिर 5% लेस करो, 50% लो 5%, 50% लो 2.5%, सबसे इजी। अब बच्चों लिखने के बाद हमारा कलेक्शन का टोटल हमें जुलाई महीना चाहिए, ये पैसे आए जुलाई में, हमें अगस्त चाहिए बच्चों, ये आया अगस्त में, हमें
सितंबर जी आया सितंबर में, ठीक है। चलो अब बच्चों दोनों का टोटल कर ले हम लोग। पहले में आएगा 86 750, सेकंड में आएगा आई थिंक 1,05,500, यस एकदम सही है। और थर्ड के अंदर आएगा बच्चों 125 250। नजर बोर्ड पे, हाँ ये हो गया बच्चों आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटा। टपका दूं, यस 86 750 105 500 અને 125 250। चलो अब बच्चों मुझे जाना है लास्ट पैराग्राफ में, डेंजरस पेमेंट ऑफ क्रेडिटर। लास्ट पैराग्राफ में चलूं, creditors are paid in the either on a prompt or 30 days basis। 30 days એટલે એક મહિના, prompt यानी same month में basis। it is estimated that 10% creditor in the prompt category। अब बच्चों डायरेक्ट हो सकता है पर लिखेगा बहुत ज्यादा समझेगा। देख लो सबसे पहले मंथ जून जुलाई अगस्त और सितंबर, और उसके बाद यहाँ लेंगे परचेज। परचेज के अंदर है बच्चों मेरे पास 1,60,000 170 240 અને 180। ये क्या लिखा बच्चों मैंने, डेंजरस परचेज। और परचेज में क्या बोला है, आइदर ऑन प्रॉम्प्ट और 30 डेज। उसने बोला 10% प्रॉम्प्ट में। प्रॉम्प्ट का मीनिंग क्या होगा बच्चों, तरह है 10% इन अ सेम मंथ। सेम मंथ का मीनिंग क्या होगा, कैश, ठीक है। और 90% जो बचा 30 डेज। 30 डेज का मीनिंग क्या होगा, आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। और फिर यहां है बच्चों पेमेंट टोटल पेड फॉर परचेज, ठीक है। ये ऐसे आप ले सकते हो। चलो सबसे पहले बच्चों 10% सेम मंथ में कैसे लूं, 160 का 10%, 170 का 10%, 10%, 10%। और 90% जो बचा है बच्चों 30 डेज के बाद यानी 1 महीने के बाद, यानी ये 1 डेज करना है, इसका 1 महीने के बाद 90%, इसका 1 महीने के बाद 90, इसका 1 महीने के बाद 90। 160 का 90% निकालो बच्चों, 1,60,000 है, उसका 90% निकालोगे तो वैल्यू आएगी बच्चों 144। ये 1 महीने के बाद लिखा। उसके बाद 170 का 90% निकालो, ये निकाला बच्चों मैंने 153। उसके बाद 240 का 90% वैल्यू है बच्चों 2,16,000। अब बच्चों दोनों अलग अलग भी लिख सकते हो, आप साथ में लिख सकते हो। ये जुलाई महीने के अंदर वैल्यू आई, ये अगस्त के अंदर वैल्यू आई, और ये आई डेंजरस सितंबर में, ठीक है। चलो अब बच्चों 170 અને 51 144 प्लस 10 154 प्लस 7 1,61,000 153 प्लस 24 177। चलो उसके बाद 18 प्लस 2 16 2,32,000 और 2,34,000। तो बच्चों आंसर चेक करें। हाँ बच्चों एकदम सही आंसर आ जाता है, आप देख सकते हो नीचे ये पेमेंट के अंदर लिख देते हैं बच्चों 1,61,000 177 અને 234। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून कैलकुलेशन 161 177 234। दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ कैश बजट। छोटा सा था बच्चों, अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि कैश बजट के अंदर मेन परचेज और सैलरी लोग दिखा देते हैं। चलो अब बच्चों टोटल करें 251 750। ये हो गई इनकम, उसमें बच्चों पेमेंट है 191। पेमेंट इनकम में से पेमेंट लेस करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 60,750। ये नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। अब बच्चों सेकंड मंथ का टोटल करोगे 378,250। पेमेंट का टोटल आएगा बच्चों 2,14,000, जिसमें से लेस करोगे बच्चों का आंसर होगा 1,04,280। चलो उसके बाद नेक्स्ट में ओपनिंग। चलो थर्ड मंथ का टोटल बच्चों 350,500, उसमें से पेमेंट लेस करोगे बच्चों 265। आंसर आएगा बच्चों 85,500। अब बच्चों सेम टू सेम
डिट्टो टू डिट्टो कॉपी 19 है बच्चों। तो पूरी ईमानदारी से पहले ये एक नंबर का सम बच्चों पूरा लिख लेना। कई लोग क्या करते हैं वीडियो देख के फिर होमवर्क करते बोले आंसर, ऐसा नहीं होता। पहले वीडियो देखो, नोटिंग कर लो, क्लास वर्क पहला करवाओ बच्चों, तो होमवर्क में मजा आएगा। अब बच्चों मैं नीचे आंसर चेक कर लेता हूं। 6750 सही है, 8500 सही है, 251 750 सही है। सारे टोटल चेक कर लेते हैं। टोटल रिसिप्ट 318 250 है। यस, यहाँ बच्चों 318 है। कई अक्षर ऐसा होता है बच्चों को मेरे से भी खराब होता है, पता ही नहीं चल रहा है। नोट में 378 लग रहा है। चलो बच्चों, इसके बाद पेमेंट के अंदर 251 750, पेमेंट 191 है। कहाँ 191 है, चेक कर ले बच्चों, सही है। चलो उसके बाद 214 है पेमेंट, सही है। 350 500 वो भी सही है। 1,04,250, 1,04,280 लिखा है बच्चों, 250 अक्षर खराब। अब ये ऐसे बच्चे के इन्होंने बच्चों मुझे पता ही नहीं चला क्या लिखा है। चलो यहाँ इस बार क्या नाम है, लाइव में शिकायत है बच्चों, टेंशन मत, ठीक है। चलो बाकी सब हो गया। यस, अब कोई गलती है मैं चेक करूं बच्चों। 1,04,250, 2,65,000 पेमेंट एकदम सही है बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों और मेरे पास बच्चे हैं दो प्यारे ऑब्जेक्टिव, उसको भी ले लेते हैं। सम नंबर 37 और ऑब्जेक्टिव 3। चलो बच्चों इसको रब कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने पेश कर रहे हैं छोटू ऑब्जेक्टिव एंड छोटू सम नंबर 37। दिक्कत आ रही है। ready बच्चों? Now we are taking sum number 37। अब ये बच्चों अहमदाबाद की कॉलेज में कई बार ऐसा चैलेंजेस ध्यान कॉमर्स में आता है सम, इसीलिए करवा रहा हूं बच्चों। एग्जाम के लिए पर ऐसी चैलेंज आएगी बच्चों किसी को नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। पेज नंबर है इसका 394, यानी आगे होमवर्क का प्रमाण बच्चों कह सकते हैं 0 जैसा ही है। चलो बच्चों अब थोड़ा ऐसे कर देते हैं। सम नंबर 37 सुपर क्वेश्चन है, चैलेंज मार बच्चों, चैलेंज ध्यान कॉमर्स के बच्चे बैठे बैठे कर लेते, देखना कैसे। तो अभी ऑनलाइन है तो मैं ही करवा रहा हूं। बैलेंस शीट ऑफ बजरंग कंपनी लिमिटेड ऑन 31/12/2010। बैलेंस शीट के अंदर डेटर है बच्चों 2 लाख रुपए। कितना डेटर है? डेटर दिया है 2 लाख रुपए। डेटर का मीनिंग क्या होता है? क्रेडिट सेल जिसके पैसे बात किए। फिर डेटर अलाउड 2 मंथ क्रेडिट, 2 महीने की क्रेडिट है। 2011 में सेल्स इंक्रीज होगा 50%। क्रेडिट सेल हर महीने इक्वली होगा, पैटर्न सेम होगी। कैलकुलेट द कलेक्शन फ्रॉम मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च। अब बच्चों कैसे वर्क में देखते हैं। सबसे पहले मंथ और फरवरी मार्च का आंसर मांगा है, दिसंबर का बैलेंस है, तो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा आई थिंक नवंबर से, अक्टूबर से शुरू करते चलो ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और डेंजरस मार्च, ठीक है। ध्यान देना यहाँ आएगा क्रेडिट सेल्स। अब कलेक्शन कब मिलता है? कलेक्शन आफ्टर 2 मंथ। अब बच्चों प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर कलेक्शन 2 महीने के बाद मिलता है पर सैलरी है। चले जब वो क्लास में मातू खंजवाड़ो 10 मिनट आपको घेर आपको तो 100 बच्चे में से एक आध बच्चा पुराने स्टूडेंट्स की हेल्प लेके बच्चों का आंसर लाता है। खबर है ना अपने विचार डेटा आवाज पेड़ दे सो तब बच्चों इसका एक ही लॉजिक है, इसके ऊपर समझा दो काम पूरा। अब आप मुझे बताओ, आप 2 महीने की क्रेडिट दे दो, सपोज आप 1 अक्टूबर को माल बेचोगे तो वो ग्राहक पैसा कब देगा? 1 अक्टूबर का ग्राहक पैसा कब देगा? अक्टूबर महीने में जाए, नवंबर जाए, दिसंबर में दे देगा। यस, यहाँ दिसंबर में पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। नवंबर को अगर कोई ग्राहक को माल बेचते हो तो पेमेंट कब देगा? नवंबर महीना का दिसंबर यानी जनवरी में, ठीक है। दिसंबर में माल बेचते हो तो उसका पैसा कब मिलेगा? दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी में। अब आपके पास ये डेटर है 2 लाख। डेटर का मीनिंग क्या है? अमाउंट नॉट रिसीव्ड। अब ये कौन सा महीने का बैलेंस है बच्चों? ये बैलेंस है दिसंबर 2010 का।
तो भाई दिसंबर का बैलेंस है बच्चों, इसका मीनिंग 2 लाख रुपए ग्रास सेल है, तो इसमें कौन कौन से महीने का बैलेंस होगा सोचो। अब आपने इक्वल सेल किया हर महीने, तो अक्टूबर का आपने माल बेचा होगा, तो अक्टूबर का पैसा कब मिलेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो तो दिसंबर में आ गया होगा पहले दिसंबर को। नवंबर में आपने माल बेचा होगा, नवंबर गया 31 दिसंबर गई, पहली जनवरी को मिलेगा, यानी 31 दिसंबर को नवंबर के पैसे मिलने बाकी होंगे। तो इसके अंदर नवंबर का पैसा होगा, यस नवंबर का क्रेडिट सेल 100% होगा। क्लियर थयो? पहली दिसंबर है तो मैं पहली अक्टूबर में माल बेचो, पहली अक्टूबर, पहली नवंबर, दिसंबर मળી ગયો પૈસા, પણ पहली नवंबर વેચો તો पहली જાન્યુઆરી મળે, 31 दिसंबर है बाकी છે नवंबर ना पैसा હશે। फिर दिसंबर का माल बेचो को पहली दिसंबर को, तो 2 महीने के बाद दिसंबर जाए, जनवरी जाए, फरवरी को पैसे मिलेंगे, यानी दिसंबर 31 तारीख को दिसंबर के पैसे भी बाकी होंगे। इसके अंदर और क्या होगा, दिसंबर का क्रेडिट सेल। अब उनका कहना है बच्चों हर महीने क्रेडिट सेल इक्वल है, इक्वल का मीनिंग 1/1 बटो 1 लाख 1 लाख। आटलू ना समझे बच्चों तो ये समझोड़ देना एग्जाम के लिए, ये ट्राई करो बराबर। ફરી વખત સમજો ગુજરાતીમાં, ડિસેમ્બર મહિનાની આ ઉધાર બાકી આટલી રકમ ગ્રાહક જોડે લેવાની છે। હવે તમે લોજિક વિચારો, ઓક્ટોબરની જરૂર કરો, ઓક્ટોબર મહિનામાં માલ વેચો તો ઓક્ટોબર જાય નવેમ્બર જાય, પહેલી ડિસેમ્બર પૈસા મળી ગયા એટલે બાકી હોય જ નહીં, પણ પહેલી નવેમ્બરનો ગ્રાહક હોય તો पहली नवंबर के पैसे कब मिलेंगे, पहली जनवरी को, એટલે जनवरी પહેલા 2 लाख ની બાકી છે તો મને નવેમ્બરના પૈસા હશે। પછી दिसंबर में माल बेचो तो पहली दिसंबर के पैसे कब मिलेंगे, पहली फरवरी को, तो दिसंबर के पैसे मिलना बाकी होंगे, यानी ये बैलेंस नवंबर दिसंबर का उतनी लाइट होनी चाहिए। अब 2 मिनट में सम पूरा ध्यान से देखना, ये 1 लाख, ये 1 लाख, ये 1 लाख, और दिसंबर के बाद नेक्स्ट ईयर 2011 में सेल कितना बन रहा है, 10 11 में कितना हो रहा है बच्चों, 50% बताओ, 1 लाख में 50% ऐड करो, 1 लाख में 50% 150, फिर यहाँ 150 और फिर यहाँ 150। अब देखना बच्चों ये अक्टूबर के पैसे कब मिलेंगे, 2 महीने के बाद, यानी ये 1 लाख कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। उसके बाद ये नवंबर के पैसे कब मिलेंगे, 2 महीने के बाद, यानी यहाँ आएंगे 1 लाख। और दिसंबर के पैसे 2 महीने के बाद यहाँ आएंगे 1 लाख, और ये 1,50,000 2 महीने के बाद यहाँ आएगा, यानी फरवरी में कितने पैसे मिलेंगे, ध्यान से देखो, फरवरी में और जनवरी में, सॉरी फरवरी मार्च में 1 लाख और 1,50,000 मिलेंगे। आंसर चेक करो बच्चों, एकदम सही देखो आंसर आ जाता है। कलेक्शन फ्रॉम फरवरी एंड मार्च 1 लाख एंड 1,50,000, कलेक्शन ऑफ फरवरी 1 लाख અને માર્ચ 1,50,000। क्लियर हो रहा है बच्चों, पूरा ट्राई किया है। इट इज अ चैलेंज बच्चों, नेवर एज बाय यूनिवर्सिटी, लास्ट 20 साल में ऐसे सम कभी नहीं आए। अब बच्चों लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव लेने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 3, पेज नंबर 356 में जरा बच्चों। अब ये एक रेशियो एनालिसिस चैप्टर कैश बजट में बाकी है, उससे जुड़ा हुआ बच्चों लास्ट दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस कम है बच्चों, और कई वस्तु नॉलेज के लिए होती है तो एक्सपीरियंस के लिए एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। मंथ जनवरी फरवरी मार्च, स्टॉक टर्नओवर 7 8 12.5, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 9 70,000 90 70, ग्रॉस प्रॉफिट रेट 33.1/3, द पोर्शन ऑफ क्रेडिट इन कैश सेल इज 3:1, 50% of credit is real in the month following, 50% in the next month. Find out collection from month of May। खाली मई महीने में कलेक्शन शोधवाना बच्चों, कितना खाटो लॉजिक है बच्चों, अनबिलीवेबल सर, 99% तो समझ नहीं आता। अब देखो मैं कैसे समझा रहा हूं बच्चों। सबसे पहले मैं क्या करना पड़ेगा, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला उसका मैं आपको यूज सिखा रहा हूं, उसका फॉर्मूला ही आप लोगों को नहीं पता है क्योंकि चैप्टर अभी बाकी है। COGS अपॉन एवरेज स्टॉक का वो फॉर्मूला था बराबर। नेक्स्ट चैप्टर में आइए सर, नॉलेज वाले घबराता नहीं। चलो इसका आंसर है बच्चों यहाँ 7, COGS में x, ध्यान देना मित्र। और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है खाली जनवरी में, अब एवरेज स्टॉक चाहिए तो दिसंबर का होना चाहिए, नहीं है क्या करूं, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ रख देता हूँ, करो तो मित्र 70,000, ये हो गया 70,000 COGS पहले महीने का। फिर यस मंथ कौन सा हुआ, जनवरी। फरवरी के लिए बच्चों फिर से मैं फॉर्मूला नहीं रखता हूं, डायरेक्ट आंसर रखूं, इसका स्टॉक टर्नओवर है 9 ऊपर x। अब देखो बच्चों जान्युआरी નો ઓપનિંગ સ્ટોક 90 છે, એ નેક્स्ट ફરવરી માટે ઓપનિંગ થાય અને ફરવરી નો 70 है। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला बच्चों एक बार मैं लिख देता हूं, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ये लास्ट का क्लोजिंग, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग, और यहां 70,000 डिवाइड बाय 2 करो तो मित्र 40,000, हां ये लिखा बच्चों 40,000। तो x इक्वल टू
3,60,000. ठीक है। चलो अब देखना बच्चों, आगे जाते हैं 3 नंबर। उसके बाद है मार्च महीना। मार्च महीने के अंदर है बच्चों आंसर मेरे पास 8 इक्वल टू ऊपर x नीचे। अब मेरे पास लास्ट ईयर का क्लोजिंग है 70 और नेक्स्ट में ओपनिंग होगा 70 और मार्च का 90। 70 प्लस 90 160। Yes, sir. 160 डिवाइड बाय 2 80. 80। Yes, sir. x इक्वल टू 6,40,000. चलो उसके बाद बच्चों 4 नंबर के अंदर अप्रैल। अप्रैल में बच्चों आंसर है मेरे पास 12.5 ऊपर x नीचे। फिर से मुझे एवरेज स्टॉक चाहिए। मार्च नो क्लोजिंग 90, नेक्स्ट मंडे ओपनिंग 90,000 प्लस अप्रैल का 70, 90 प्लस 70 डिवाइड बाय 2 सेम 80। Yes, x इक्वल टू 1 lakh. कितना Sorry. 15 लाख 10 lakh. 10 lakhs। ओह व्हाट अ लॉजिक। अब बच्चों यार ध्यान से देखना, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं। ये हो गए मंथ। मंथ कौन कौन से आएंगे बच्चों? जनवरी जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अब जो सुपर लो हमें आंसर चाहिए मई का, ये चाहिए, ये लिखा मैंने। और मेरे पास COGS आ गया। कितना है बच्चों? तो COGS पहला नु आयो 70, सेकंड नु आयो 360, थर्ड नु आयो 640, अप्रैल नु आयो 10 lakhs। ये तो है ही नहीं मेरे पास, कितना ये 10। अब बच्चों एक और लॉजिक है जो मैं आपको समझा दे रहा हूं, बराबर ध्यान से देखना बच्चों। अब उनका कहना है ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है 33.5। ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सेल माइनस COGS। याद आ गया? अब फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट में जब आप 33 गुणा करते हो तो उसका मीनिंग होगा बच्चों 33.33। नियम मार्जिनल में भी आ चुका है। ये 33.33 हो तो सेल हमेशा 100%। ये 33 है, ये 100 है। यहां कितना होगा बच्चों? 66.67%। अब बच्चों मैं जनवरी के लिए पद रख रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मेरे पास 66.67 कॉस्ट पे वैल्यू है 70,000, तो 100 पे सेल्स हाउ मच? 1,05,000। 1,05,000. ज्यादा लोगे बच्चों तो एग्जैक्ट आएगा 1,05,000। ये क्या मिला बच्चों? मैंने मॉड्यूल सेल्स 1,05,000। फिर से पद रखो लो 66.67 पे 360, तो 100 पे हाउ मच? 5,40,000. एग्जैक्टली 5,40,000। 66.67 पे बच्चों 640, तो 100 पे हाउ मच? 9,50,000. ना बोलो जी। 9,60,000. 9,60,000. श्योर? No. क्या तो 60. फिर से चेक करो 640 into 100 upon 66.666666 960। Yes, sir. ओके 10 लाख के लिए पद रखो। 66.67 पे 10 लाख, तो 100 पे हाउ मच? आई थिंक 15 लाख आएगा, मुझे याद है। आ जाता है? Yes. चलो इसके बाद बच्चों क्या नोटिंग करते हैं 6 नंबर में। तो पैराग्राफ में कैश और क्रेडिट सेल का रेशियो दिया है 3:1। ये 3 क्या है? क्रेडिट, 1 क्या है? कैश। अब मुझे इसको प्रमाण में लेना होगा बच्चों, तो कैश सेल का प्रमाण कितना आएगा? 1/4 आएगा। 1/4 को परसेंटेज में लिखना होगा 25 और क्रेडिट को परसेंटेज में लिखना होगा 3/4 into 100 75%। इसमें से कैश कितना होगा? 25%। अब मुझे कैश की तो जरूरत ही नहीं है, उन्होंने मांगा है कलेक्शन फ्रॉम मंथ ऑफ में, कैश की जरूरत नहीं है। 25% कैश होता है ना, આપણે સીધું 75% લઈ લઈએ બચ્ચો। ક્રેડિટ 75% निकालो तो कैश का 78,750. हां 4,05,000. हां 7,20,000. हां 11,25,000. 1125। अब बच्चों क्या करना है? अब उनका कहना है 50% क्रेडिट सेल रियलाइज द मंथ फॉलोइंग सेल्स एंड द रिमेनिंग 50% नेक्स्ट मंथ। 50% कब मिलेगा? आफ्टर 1 मंथ, और बाकी का 50 आफ्टर 2 मंथ। कट नहीं होगा मतलब चेक करना। यहाँ आएगा कलेक्शन। चलो अब 50% वैल्यू 1 महीने के बाद दिखवाते जाओ। Collection value.
ओके आगे का चलेगा बेटा આપણે તો મેકાઈ છે ને ખાલી 11,25,000 का 50% निकाल 2,81,250. गलत है 50% होगा 11,25,000 का 50% निकाल 5,62,500. 5,62 500. अब बच्चों आप आंसर में देख सकते हो यस पहली वैल्यू आगे में निकाल दी सेकंड अब क्या होगा बच्चों आफ्टर 2 मंथ बोला है तो 2 डेज का आएंगे तो यहाँ मई में किसका आएगा ये मार्च का वैल्यू है कि 50% मार्च का ले लो 50% 3,60,000. हाँ 360 अब ये दोनों का टोटल करो 9,22,500. is the magical figure of collection from data काटो भाई मित्र Yes, sir. Last के दो दीजिए. कोई बात नहीं 9 62 2 500. ये हो गया 922 500. 922 500 ये हो गया बच्चों अफलातून सम आंसर चेक करो बच्चों आ जाता है पूरा क्वेश्चन समझो बच्चों कैसे सोल्व हो पहले तो स्टॉक टर्नओवर नो फार्मूला बोलो जो बच्चों थोड़ा चाइनीज में लिख दिया था स्टॉक टर्नओवर COGS अपॉन एवरेज स्टॉक जवाब મૂક્યો સ્ટોક ટર્નઓવર નો COGS x કર્યું અને નીચે એવરેજ સ્ટોક નો તો એટલે ક્લોઝિંગ સ્ટોક હતો જવાબ આવ્યો ફેબ્રુઆરી માં स्टॉक टर्नओवर रखा एवरेज स्टॉक निकाला आगे का जो क्लोजिंग और नेक्स्ट का ओपनिंग ये दोनों का सेटिंग करके यहाँ 40 लिखा फिर ये आया COGS के बाद बताओ सबसे इंपॉर्टेंट ये है याद रखो मित्र ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 33.33 है सेल एज्यूम किया 100 ये 33 तो यहाँ कितना आएगा तो 66.67 इसके आधार पर बच्चों सेल फाइंड किया सेल में 25% कैश है बच्चों जिसका कोई मीनिंग नहीं है 75% क्रेडिट लिया और हमें पता है अप्रैल का 50% एक महीने का मई में आएगा और मार्च का 50% 2 महीने के बाद यानी मई में आएगा खाली मई वाला गिनना है बाकी यहाँ बच्चों को लिखना हो तो भी चलेगा बट वी नीड ओनली अमाउंट ऑफ मई इस प्रकार के क्वेश्चन भी बच्चों आज तक गुजरात यूनिवर्सिटी में नहीं आए लास्ट 2 जो क्वेश्चन करवाए बच्चों मात्र नॉलेज के लिए 37 एंड ऑब्जेक्टिव 3 कोई होमवर्क नहीं है बच्चों यहाँ तक सफर रखते हैं नेक्स्ट में मोस्टली हम लोग अंतिम चरण में पहुंच जाएंगे ऑल द बेस्ट बच्चों जय माता दी Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.